हरियाणा में 2024 का चुनाव काफी रोमांचक होने वाला है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बीजेपी में सीक्रेट मीटिंग्स का दौर शुरू हो गया है। रोहतक के निजी होटल में रविवार को सीक्रेट मीटिंग हुई, जिसमें हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल, राज्यसभा सांसद सुभाष बराला, हरियाणा के मंत्री जेपी दलाल, सिरसा से बीजेपी प्रत्याशी अशोक तंवर और गोपाल कांडा के साथ साथ हरियाणा के पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर भी मौजूद रहे। रोहतक के निजी होटल में इस मीटिंग का अचानक होना ये माना जा सकता है कि नेताओं की आपसी नाराजगी दूर करने के लिए ये बैठक की गई है। इस बैठक में चुनाव के मद्देनजर मंथन भी किया गया। बैठक में पहुंचे नेताओं का कहना है कि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की इस तरह की बैठक होना कोई नई बात नहीं है। चुनाव को लेकर हमेशा इस तरह की बैठकों में चर्चा की जाती है। चुनाव को लेकर कितना तैयार है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां चुनाव को लेकर के पूरी हैं। अलग अलग हमारी जो समितियां बनी है उनकी लगातार हमारी बैठकें जारी हैं और बैठकों से लेकर के रैलियों से लेकर के हमारा बूथ का काम, ये सारा काम लगातार आगे चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी आज पूरी तरह से चुनाव के मैदान में उतर करके चुनाव की लड़ाई को जीतने के काम में लगी हुई। मीटिंग जब करते हैं तो हम सारे कार्यकर्ता बन के करते हैं, ना कोई मंत्री है ना कोई पूर्व मंत्री है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है और सबका ये निश्चय है कि किस तरह से 10 की 10 लोकसभा सीट हरियाणा की जिताएं, मोदी जी को प्रधानमंत्री फिर बनाएं। बीजेपी को समर्थन आज नहीं, करीब 5 साल होने को आगे और अनकंडीशनली सपोर्ट थी बीजेपी को। पहले दिन से ही मैंने कहा था कि मैं मेरे घर में आ गया और अभी तो मेरी पार्टी को, हरियाणा लोकहित पार्टी को एनडीए में लिया हुआ है, तो वैसे बीजेपी के साथ है। सर, लोकसभा चुनाव को लेकर कितनी तैयारी है? क्योंकि लोकसभा बिल्कुल है और मुझे लग रहा है कि पीछे से पहले जो जीत हुई है 19 में, 24 में उससे बड़ी जीत होगी। और क्योंकि पूरा देश आज मोदी जी को देख रहा है कि देश कैसे तरक्की कर रहा है, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर देश में आज बना हुआ है, कैसे देश तरक्की की ओर अग्रसर है, हिंदुस्तान का गौरव कहाँ से कहाँ पहुँचा है आज भारत का। तो मैं तो कहता हूँ कि एक भारतीय को, सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए मोदी जी को वोट करना बहुत ज़रूरी है इस देश को आगे ले जाने के लिए। तो सब मिलजुल कर वोट करेंगे, बहुत भारी जीत होगी। बैठक में पहुंचे नेताओं ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर कटाक्ष किया। राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने कहा कि कांग्रेस पार्टी आज न्याय की बात करती है, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी वर्ग के साथ न्याय नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी की नींद उड़ी हुई है और वो बात इसके उलट करती है। इसीलिए तो कांग्रेस, जो सबसे ज़्यादा समय जिस पार्टी ने इस देश के ऊपर राज किया, वो आज जिस क्षेत्र में पूरी तरह से फेल रही, आज उस क्षेत्र में न्याय की बात करती है। आज वो युवा के साथ न्याय की बात करती है, जिसने युवा के साथ हमेशा से धोखा किया। वो महिला के साथ न्याय की बात करती है, जो हमेशा से, अगर सबसे ज़्यादा अगर महिलाओं का अपमान किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। आप अपने नेताओं की जुबान बंद नहीं रख सकते तो आप महिला के साथ न्याय की किस प्रकार से बात कर सकते हो? किसान को आपने हमेशा से ठगने का बात किया, आप किसान के साथ न्याय की बात करते हो। कांग्रेस पार्टी के पास कोई ना नेता है, ना कोई इसके पास नीति है और ना इनकी कोई काम करने की नीयत है। मैं एक बात कहता हूँ, ये तो चुनाव है, इसलिए कांग्रेस पार्टी को बहुत सारी बातें समयबद्ध तरीके से करने की मजबूरी पड़ रही है, वरना तो कांग्रेस पार्टी आज हरियाणा समेत देश के बहुत बड़े हिस्सों में अपना संगठन तक नहीं बना पाई है। वहीं इस बैठक में भाग लेने पहुंचे हरियाणा सरकार के मंत्री जेपी दलाल प्रत्याशियों के विरोध पर बोले। उन्होंने कहा कि जहां तक प्रत्याशियों के विरोध की बात है तो कोई नाराजगी नहीं है। ऐसा है कि सोशल मीडिया का जमाना है, हर रोज टिकटें बदले, किसी को कुछ भी करें। भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की कोई बात कहीं चर्चा में नहीं, क्योंकि विरोध भी तो इन 4 सीटों पे हो रहा है। नहीं, ऐसा कोई विरोध की बात है ही नहीं। मैं बताता हूँ, अभी 4 आदमी टिकट मांगते हैं, कोई भी चुनाव हो, लोकसभा का हो, विधानसभा का हो, लोकल बॉडी का हो, तो पहले 2 दिन में 3 दिन में हम अपेक्षा करते हैं कि कुछ न कुछ रोकने का मौका आता है। भारतीय जनता पार्टी फिर भी मिनिमम। विधायक गोपाल कांडा ने अशोक तंवर को गले लगाकर अपना छोटा भाई करार दिया। साथ ही कहा कि सिरसा की सीट पर जीत निश्चित है और बीजेपी 10 की 10 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करेगी। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।